नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच तक भारत। मैं तनुज सिंह। महोबा पर उपस्थित है बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड अधिकार मंच, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा, साथ में रथ यात्रा निकालना जो ललितपुर से निकालते झांसी, जलौन, उरई, हमीरपुर, राठ होते हुए महोबा आया है। अमित खंगार जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। रथ यात्रा कहाँ से निकली, कैसे निकली? रथ यात्रा ये ललितपुर से प्रारंभ हुई थी, इसके बाद झांसी, जालौन होते हुए उरई से हमीरपुर होते हुए आज महोबा पहुंची है। महोबा के बाद ये कल रथ यात्रा हमारी बांदा जाएगी। बांदा में दिल्ली से जो पधारे हैं प्रवासी मोर्चा के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं माननीय दीनदयाल प्रजापति जी, वो कल मुख्य अतिथि के रूप में रथ यात्रा का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि दिल्ली से जो प्रवासी संगठन चल रहा है वो उसके कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो अभी उनसे फ़ोन से वार्ता हुई है, कमरे में वो आगे शामिल होंगे यात्रा में। और सभी लोग यात्रा को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं, क्योंकि ये संदेश यात्रा है। इसमें हम लोग गांव-गांव जाके संपर्क कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य के लिए आप ऐसे संगठन से जुड़ें जो संगठन निस्वार्थ केवल बुंदेलखंड की बात कर रहा है। जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बुंदेलखंड की आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। हमारे बुंदेलखंड में माननीय गंगाचरण राजपूत जी ने जन्म लिया है, जो कि बुंदेलखंड के लिए काफ़ी चिंतित है और भरकर प्रयास कर रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने। हम सभी इसी बात से गौरवान्वित हैं कि हमारे बुंदेलखंड में एक से एक वीर योद्धा, बुंदेलखंड के वीर सपूत गंगाचरण राजपूत जैसे लोगों ने जन्म लिया है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का चुनाव हारना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षति है हमारे लिए, क्योंकि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी समय समय पर लोकसभा में बुंदेलखंड की आवाज़ बुलंद करते थे। उनका हारना बहुत ही दुखद है और ये बहुत बड़ी क्षति है बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि इन जैसे लोग बहुत कम हैं जो बुंदेलखंड की आवाज़ उठा रहे हैं और जनप्रतिनिधि अपने अपने घर पर खामोश बैठे हैं। सर, आपने पुष्पेंद्र चंदेल जी का नाम लिया पूर्ण सांसद का, हम एक से आप सवाल पूछेंगे। कुछ दिनों पहले यानी कुछ वर्षों पहले आपने जिसके साथ काम किया, हम नाम नहीं लेंगे, वो भी बुंदेलखंड राज्य की मांग उठा रहे थे। आज वर्तमान में वो सांसद, विधायक, मंत्री बन गए तो इस समय आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं वो कौन है। देखिए, मैं आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। आप माननीय गुड्डू राजपूत जी की बात कर रहे हैं, सरकारी विधायक हैं। उन्हीं के परिवार से पिताजी माननीय श्री गंगाचरण राजपूत जी पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग उठा रहे हैं। अभी उन्होंने दतिया में कार्यक्रम किया, उरई में उन्होंने प्रेस वार्ता की और निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं। अब परिवार में एक व्यक्ति अगर आवाज़ उठा रहा है तो ये मान के चलिए पूरा परिवार इस आवाज़ को उठा रहा है। सर, जब सदन पे आवाज़ उठाएंगे और लखनऊ पे आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ ज़्यादा उठेगी ना। और जनता को आप ये विश्वास कैसे दिलाएंगे कि अगर वो सांसद, विधायक बन के आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और आप कुछ बन गए, शायद न आवाज़ उठाए, फिर ऐसा देखिए, पहली बात आपको बता दें कि बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के जो अध्यक्ष है माननीय भानु साय जी हैं, जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, इसका विश्वास हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि वो भानु साय हैं जिन भानु साय ने आज से विगत 15 वर्ष पहले एक प्रण लिया था कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाएगा मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरा सबसे कठिन प्रण उन्होंने लिया था जो हिंदुस्तान में कोई नहीं ले सकता है, कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा मैं विवाह नहीं करूँगा। तो माननीय भानु साय जी ने चुनाव जैसे पद को तो शुरू में ठुकरा दिया था, उन्होंने कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। तो हमारे बुंदेलखंड में निर्माण मोर्चा में चुनाव लड़ने जैसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड की जनता जागरूक हो, बुंदेलखंड के हालात देखे। बुंदेलखंड के युवा जो पढ़ लिख कर यहाँ पर बतासी टिकिया बेच रहे हैं, चाट बतासे बेच रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, BA B.Ed की डिग्री लिए घूम रहे हैं, रिक्शा चलाते घूम रहे हैं। तो इस बुंदेलखंड के भविष्य को हम लोग बदलना चाहते हैं। और जो मैंने यहाँ नाम लिए हैं उन नामों से मेरा परिवार बहुत पहले से जुड़ा है। मैं जानता हूँ कि ये वो क्रांतिकारी लोग हैं जिनके दिल में कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की आग जल रही है और ये बुंदेलखंड राज बनाने के भरकर प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, जो विधायक सांसद बने बैठे हुए हैं उनकी क्या आखिर मजबूरी है कि वो अब मांग नहीं उठा रहे हैं? पहले मांग उठाते थे, उसी वजह से आज वो विधायक बन गए। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि वो लोग बुंदेलखंड बन जाए, वो लोग नहीं चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया था माननीय सरकारी विधायक गुड्डू राजपूत जी ने मांग उठाई थी, तो आज भी वो मांग उठाते बुंदेलखंड के लिए बोलते हैं। और दूसरा नंबर उनके पिताश्री माननीय गंगाचरण राजपूत जी मांग उठा रहे हैं, पुष्पेंद्र चंदेल जी ने मांग उठाई है। उरई शहर में जब हमारी रथ यात्रा प्रवेश की तो वहाँ पर गौरी शंकर वर्मा जी जो विधायक है हमारे यहाँ से, वो रथ यात्रा में शामिल हुए। अपना दल के जिलाध्यक्ष अनिल अटरिया जी हमारे रथ यात्रा में शामिल हुए। तो जो लोग चाहते हैं, जो प्रतिनिधि चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने, वो निरंतर हमसे संपर्क में और यात्रा में कहीं ना कहीं भागीदारी निभा रहे हैं। और जो नहीं चाहते हैं, जनता उनको पहचानने का काम करे कि वो क्यों बुंदेलखंड की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और जो लोग बुंदेलखंड की आवाज़ उठा रहे हैं, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा, बुंदेलखंड अधिकार मंच हमेशा उनके साथ रहेगा। सर, कोई राजा बुंदेला करके उनसे कोई मंच है, वो भी मांग उठा रहे हैं, उनका क्या मैसेज मैटर है? उनके साथ में क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं? उनके साथ सब लोग साथ मिलकर काम करें। देखिए, उनके विषय में हम ये जानते हैं कि वो आवाज़ काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं और वो भी बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अब वो किस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं ये उनका निजी मामला है। वो बुंदेलखंड को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये उनका निजी मामला है।
हम लोग जो चाहते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड अधिकार मंच और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा में अधिकतर SC और BC के माइनॉरिटी के लोग जुड़े हैं, और हम लोग अपनी हालात देखते हुए दुखिया भाई के तर्ज पर हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपने हालात जानते हैं और उसी हालातों के साथ हम लोग मिलकर, हमारा जो संगठन है निचले स्तर पर है, ज़मीन पर है, और ज़मीन पर जो लोग दुखी लोग हैं उन लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी काम की करने की विचारधारा अलग होती है, हर संगठन का अपना एजेंडा अलग होता है। बुंदेलखंड की जो लोग मांग उठा रहे हैं उनको मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक निवेदन भी करूंगा कि आप बुंदेलखंड की मांग उठा रहे हैं तो उस लड़ाई को निस्वार्थ लड़िए, तो बुंदेलखंड राज बनने में समय नहीं लगेगा। जितने भी संगठन बुंदेलखंड की राज की मांग उठा रहे हैं उन सभी को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं, पर एक साथ साथ निवेदन भी करना चाहता हूं कि वो बुंदेलखंड राज की मांग उठाएं, निस्वार्थ तरीके से लड़ाई को लड़ें। चलिए, धन्यवाद साथियों।